ओम शांति मेरे प्यारे भाई और बहनें, मुझे आज बहुत खुशी है कि गॉडलीवुड स्टूडियो की तरफ से मैं आप सबकी एक छोटी बहन आप सबको दिवाली का ग्रीटिंग कर रही हूँ। सारे विश्व में जो भी दिवाली को मानते हैं सभी दीपक जलाते हैं और खुशी मनाते हैं, मुख मीठा करते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु आज एक नई प्रेरणा आप सबके तरफ भेजना चाहती हूँ कि ये गॉडलीवुड है, यहाँ गॉड्स पावर से सब काम चलता है। तो गॉड की तरफ से गॉडलीवुड स्टूडियो आप सबको अंदर की दिवाली मनाना ये खास मैसेज देना चाहते हैं। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आप आत्मा दो आंखों के बीच में भ्रुकुटी में है। आप जागती ज्योत है। आप आज से दिवाली आने के पहले से एक काम कीजिए, अपनी आज से ही कैंडल जला दीजिए, यानी अपना थर्ड आई ऑफ विजडम को, अपना तीसरा नेत्र खोल दीजिए। भगवान की शक्ति से भगवान के नजदीक का अनुभव करना शुरू कर दो और आपके जीवन के अंदर जो भी अशांति है उसको दूर करने के लिए अंदर में बहुत सारे गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सब अंदर छिपा हुआ है आत्मा में। उसको बाहर निकालो और बाहर निकाल के खुद यूज करो और विश्व की आत्माओं के लिए यूज करो, दूसरों की आत्मा के लिए यूज करो, फैमिली से शेयर करो और सच्ची इनर दिवाली फ्रॉम गॉडलीवुड फैमिली। ओम शांति, गुड लक, गुड लक, गुड लक। स्टार्ट और न्यू ईयर, नया वर्ष शुरू करो अभी ये नए संकल्प के साथ। ओम शांति। जो दीपावली पर आत्मा रूपी दीपक जलाए जाने की यादगार मनाई जाती है, वो तब मनाते हैं जब महालक्ष्मी की पहले पूजा होती है। महालक्ष्मी का मतलब ये है कि लक्ष्मी के दो रूप हैं, एक महागौरी और महाकाली। महाकाली माने महाकाल में, जैसे महाकाल है एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है, ग्रेनाइट का पहाड़। ऐसे ही महाकाली भी है, अंतिम जन्म में उसकी सहयोगिनी शक्ति। जगदम्बा और जगत पिता कहे जाते हैं। पिता जगन्नाथ कहा जाता है। तो दोनों ही शक्तियां मिलकर के जब संपन्न बनती हैं तो कहा जाता है महानारायण। ऐसे ही लक्ष्मी भी आत्मभाव रूप में पराशक्ति और देह भाव रूप में अपरा, दोनों मिलकर के महालक्ष्मी कही जाती है। महालक्ष्मी का जब पूजन होता है तब दीपक जलते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दीपकों की अवली, अवली माने कतार, ये यादगार है दीपावली। दीपों की कतार लग जाती है। जो आत्मा रूपी दीपक हैं वो ज्ञान की ज्योति से जग जाते हैं। जो दीपावली मनाई जाती है वो पहले मनाई जाती है या धनतेरस पहले मनाई जाती है? तो ज्ञान धन जो है वो पहले इकट्ठा करना पड़े। ज्ञान धन जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, ये धनतेरस नहीं मनाएंगे, तब तक आत्मा का दीपक जग
दीपावली पर कहते हैं पहले धर्मराज का दिया जलता है, फिर उस दीपक से दूसरे दिए जल जाते हैं। तो जो पहला दिया है वो सबको नूर देने वाला हुआ ना, रोशनी देने वाला हुआ ना। तो तुम सारे जहान के नूर हो, एक देश के नूर नहीं हो। क्या? सारी दुनिया की रोशनी हो। जैसे बाप कहते हैं मुझे विराट रूप भगवान की ये 2 आंखें हैं। कौन सी 2 आंखें हैं? एक राम और एक कृष्ण। ये मेरी 2 आंखें हैं, मेरी नूर हैं, आंखों के नूर हैं, आंखों की रोशनी। दीप माने दीपक, और अवली माना कतार, रो, लाइन, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन लगी हुई है दीपकों की। दीपावली का मतलब है एक धर्मराज का दीपक पहले जलता है और उस दीपक से संग का रंग लेकर के दूसरा दीपक जला, फिर उससे संग का रंग लेके तीसरा दीपक जला, उससे संग का रंग लेके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लाइन लग जाती है दीपकों की। उसको कहते हैं दीपावली। अभी दीपकों की लाइन लगी है, दीपक जले हैं, दीपक जले हैं या बुझे हुए हैं या जलते बुझते रहते हैं। अभी आत्मा रूपी दीपक सबके जगे हुए हैं या जगते बुझते रहते हैं। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का सदैव चलता है या दुनियावी बातों का मंथन भी चलता रहता है? क्या होता है? दुनियावी बातों का भी मंथन चलता रहता है। तो जैसे आत्मा सो जाती है अज्ञान निद्रा में, जब सबके दीपक जग जाएंगे दुनिया का मनन चिंतन मंथन ही बंद हो जाएगा। पक्का बुद्धि में बैठ जाए ये दुनिया तो मरी की मरी, गई की गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो जाएंगे। आत्मा के बाप की परमानेंट स्मृति जब हो जाएगी तब कहेंगे दीपक जग गए। तो नंबरवार जगेंगे, लाइन से जगेंगे, रो से जगेंगे या इकट्ठे जग जाएंगे? हैं? लाइन से जगेंगे, एक के बाद एक जगेंगे, क्योंकि वहां पर दीपों की अवली तैयार हो जाती है। अवली माने लाइन लग जाती है जगे हुए दीपकों की, माने सभी आत्माएं जग जाती हैं। कैसे जगती है? पहले एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, उसे कहते हैं धर्मराज का दिया, फिर उससे दूसरे को जगाया जाता है। तो जो दूसरा जगेगा वो सहयोगी विशेष हो गया ना। वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। नारायण में भी 2 रूप हैं, एक नारायण है जो आत्मिक रूप में पार्ट बजाता है, एक नारायण है जो देवान के रूप में पार्ट बजाता है। कृष्ण वाली आत्मा है देवान के रूप में पार्ट बजाने वाली, राम वाली आत्मा है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली। ऐसे ही लक्ष्मी के भी 2 रूप हैं,
एक है आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली और दूसरी है देह के रूप में पार्ट बजाने वाली। दोनों मिलते हैं तो महानारायण और महालक्ष्मी कहे जाते हैं। उनकी महानता साबित हो जाती है। दीपावली आदि मनाना तो दुनियावी मनुष्यों का काम है। दीपावली आई तो बाबा को फोन कर दें। तुम बच्चों के लिए थोड़ा ही दीपावली है। हमारा तो नया वर्ष होगा एक तारीख, 1 मास और 1 वर्ष और 1 तारीख। ये दीपावली आदि मनाना तो पुरानी बात हो गई। दीपावली के ग्रीटिंग्स कार्ड आदि देना ये भी रंग बात हो जाती है। भूल है, इसको कहा जाता है देह अभिमान। जो देही अभिमानी बच्चे होंगे वो तो ऐसी ऐसी भूलें कर ही नहीं सकेंगे। ये समझ की बात है। इसमें क्या समझ की बात है? कौन सा देह अभिमान आ गया? भक्ति मार्ग में चलता आता है परंपरा से, और हम तो जो कुछ करते हैं समझ से करते हैं। हमारी दीपावली बेहद की दीपावली है। अभी आत्माओं के दीपक सारी दुनिया में जगे कहाँ हैं? जब आत्माओं के दीपक जगने शुरू होते हैं, शिव बाबा संसार में प्रत्यक्ष होने लगता है, तो एक दीपक से अनेकों दीपक जगाए जाते हैं। लास्ट में ज्ञान के दीपक सबके जल जाएंगे। दीपावली पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है? धर्मराज का दिया जलाया जाता है। किसका दीपक जलाया जाता है? धारणा करने वाला जो राजा है वो आत्मा का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज का दीपक जलता है, उस एक दीपक से सबके दीपक जगाए दिए जाते हैं। दीपावली का अर्थ ही वास्तव में ये है कि आत्मा रूपी दीपकों की माला रूपी कतार बन जाती है। मना एक एक दीपक नंबरवार जग जाता है। कोई कोई का दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा दीपक कैसे जगता है। दीपमाला भी तुमको इससे सिद्ध करनी है। ये दीपमाला का अर्थ क्या है? काहे की माला? आत्मा रूपी दीपकों की माला है। सबका दीपक जग जाता है। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि उनको अंधियारा न हो जाए। भक्ति मार्ग में दीपक जलाते हैं ना मरने के बाद। अब वास्तव में उसकी यादगार बनी हुई है कि जो जो मरते जाएं उनका दीपक जग जाता है। कैसे मरते जाएं? जीते जी जो मरते हैं उनका दीपक जग जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में उल्टा अर्थ उठा ही लिया है। तो जो मरता है शरीर से उसके पीछे उसका स्थूल दीपक जगाते हैं। तो बाप बताते हैं पहले तो आत्मा का दीपक जगे तो अंधियारा न हो। इस संगम युग में आत्मा का दीपक जगेगा तो 2500 साल तक कोई भी अंधियारा अज्ञान का नहीं होगा। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। तो स्थूल दीपकों की माला जलाते रहते हैं, स्थूल दीपक जगाते रहते हैं। अब
अब उन मिट्टी के दीवों को जलाने से क्या होगा? ये तो शरीर रूपी मिट्टी है। इस शरीर रूपी मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में आत्मा का दीपक जगाएं तो 2500 साल तक कोई तरह का अंधियारा नहीं होगा। आत्मा तो 1 सेकंड में एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। उसमें स्थूल दीपक के अंधियारे की तो कोई बात ही नहीं है, और अंधियारे की भी बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। किस समय की यादगार है? सब प्रकार की भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में भक्ति मार्ग जो चला आया है, उस समय संगम युग में सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। घृत खलास होता है तो दीवा बुझ जाता है। यहाँ कौन सा घृत है? याद का घृत है। याद का घृत है, खलास नहीं होना चाहिए। अंधियारा का भी अर्थ कुछ नहीं समझते। अंधियारा अर्थात अज्ञान का अंधियारा।